कि बहुत सारे लोग ना डिप्रेशन, एंग्जाइटी इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, स्ट्रेस। लेकिन हमारी अभी भी आम ऑडियंस लेमैन को ये नहीं पता कि ये स्ट्रेस क्या है, ये एंग्जाइटी क्या है, ये डिप्रेशन क्या है। तो सबसे पहले मुझे आप ये इसमें डिफ्रेंसिएशन समझा दें कि भाई ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन क्यों है और क्या है? थैंक यू वेरी मच इकरा फॉर हैविंग मी हेयर। और आज आपने जो टॉपिक डिस्कशन के लिए रखा है ये बड़ा ज़रूरी है। मैं ये समझती हूँ कि हमारे इस वक्त अगर थोड़ा सा मैं आपको हेल्थ का जो एक ओवरव्यू है वो बताऊं और फिर उसमें इम्पॉर्टेंस आपको बताऊं कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट ऑल दीज टर्म्स जो आपने यूज़ की, डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। बिल्कुल। हेल्थ जो है वो तो हम सब ने सुना कि सेहतमंद रहना, सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो गुजारना सबसे बड़ी नेमत है और बिल्कुल सेहत ऐसा। नहीं है तो कुछ नहीं है। अभी जो सेहत है या जिसको हेल्थ कहते हैं, इसकी जो अगर हम अब लेटेस्ट डेफिनेशन देखें या एक अगर आम इंसान समझना चाहता हो कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ, तो वो कैसे समझ सकता है कि मैं एक सेहतमंद इंसान बिल्कुल। हूँ? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको कहती है कि इट्स अ कंप्लीट वेल बीइंग। हम्म। हेल्थ को अब वेल बीइंग के साथ शिफ्ट कर दिया गया। अब वो जो वेल बीइंग है उसमें आपकी फिजिकल वेल बीइंग, आपकी मेंटल वेल बीइंग और तीसरी बहुत इंटरेस्टिंग, शायद आपके लिए नहीं हो, दैट इज सोशल वेल बीइंग। हम्म। यानी ये तीनों चीजें जब तक आपकी बेहतर नहीं होती, ठीक नहीं होती, तो हम एक सेहतमंद इंसान नहीं हो सकते। यानी हम्म। हैविंग अ बॉडी कि जिसमें कोई डिजीज ना हो। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सेहत में, क्योंकि आपका ये हेल्थ का ही है तो हमें बिल्कुल। इसको बिल्कुल। बहुत जो है फायदा भी होगा लोगों को सुनने में। ये जो सेहत है, इसमें जब हम हेल्थ के साथ हमने फिजिकल वेलबींग की बात की, इमोशनल वेलबींग की बात की और सोशल वेलबींग की बात की, तो एक चीज़ हमें जहन में रखनी है, सेहतमंद होने का या ना होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपके साथ कोई डिजीज़ है या नहीं है। बिल्कुल। ठीक है? यानी हो सकता है कि आपके साथ कोई डिजीज़ ना हो, कोई डिसऑर्डर, कोई बीमारी ना हो, जिसको हम्म। आप आमतौर पे बीमारी कहते हैं कि आप बीमार, लेकिन इसके बावजूद भी आप वेलबींग नहीं है आपकी ठीक। तो ओह। वहाँ पे वो चीज़ें आती हैं जो कि आपकी सोशल वेलबींग से अटैच्ड हैं, जो कि आपकी मेंटल वेलबींग के साथ अटैच है। हम्म। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, हेल्थ क्या हम्म। है। तो हमें ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे, इवन रूहानी तौर पे, ये सारी चीज़ें जब तक हमारी ठीक नहीं होती हैं, स्ट्रीमलाइन या बैलेंस नहीं होती हैं, तो हम एक सेहतमंद ज़िंदगी नहीं नहीं गुजार गुजार सकते। सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपने ये जो बात की डिप्रेशन और स्ट्रेस, बहुत कॉमन आजकल ये लफ्ज़ हमें सुनने को मिलता है, बिल्कुल डिप्रेशन। ऐसे। मतलब इतना कॉमन कि आप टीनेज बच्चों को भी देख लें तो वो भी ये बात करेंगे, मुझसे ऐसे बात ना करो, मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, मैं ये नहीं टीनेज कर से भी पाती। छोटे, डॉक्टर छोटे आफाक बच्चे, उनसे बिल्कुल। छोटे भी मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं 9-10 साल में वो कह रहे होते हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे ये चीज़ नहीं हाँ, मिल रही, बिल्कुल। मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है। आई सो मीन इट्स वेरी सीरियसली। कॉमन कि वो बहुत इस पे बात करें। लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा इस चीज़ पे भी आज बताती हूँ कि डिप्रेशन एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट कि जितना हम कॉमनली यूज़ करते हैं, वो हुँ। डिप्रेशन नहीं होता, वो ज़्यादातर स्ट्रेस होता है। हुँ। और जब हम स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते और स्ट्रेस की मैनेजमेंट के लिए जब हम कोशिश करते हैं और कर नहीं रहे होते, तो वो एक एंग्जाइटी की सूरत में हमारे सामने आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और फिर जब ये एंग्जाइटी और स्ट्रेस परसिस्टेंटली हमारे साथ रहता है और हम उसकी मैनेजमेंट नहीं कर रहे, तो वो फिर डिप्रेशन की तरफ जा सकता है। सो हुँ। डिप्रेशन इज़ अ वेरी क्रॉनिक सिचुएशन जिसमें हम चले जाते हैं और हम समझते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है, ठीक है। क्योंकि हमें डिप्रेशन अगर मैं आपको ये बताऊं कि डिप्रेशन जो है वो तकरीबन पाकिस्तान में 6 से 7% लोग हैं जो आबादी है वो डिप्रेशन का शिकार हैं। अच्छा। लेकिन अगर आप स्ट्रेस की बात करते हैं तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मोर देन 70% ओह! पॉपुलेशन इज इन स्ट्रेस इन पाकिस्तान। तो हुँ। अब आप सोच लीजिए कि आप स्ट्रेस में हैं या डिप्रेशन में। ठीक है, डिप्रेशन जो है वो मेंटल इलनेस के साथ अटैच हो जाता है, डिप्रेशन जो है वो मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ अटैच हो जाता है। सो एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस इज़ वेरी कॉमन जिसे हमें हुँ। डील करना है। और डिप्रेशन तो एक बहुत एक्सट्रीम लेवल है ना, जिसमें कि आप समझ लीजिए कि आपको फिर लगता है कि लाइफ हैज़ नो पर्पस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या है? आप समझ लीजिए इट्स अ ट्रायो। जब 3 चीज़ें इकट्ठी कोई भी इंसान महसूस करना शुरू कर दे, तो उसे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मैं एक डिप्रेशन की फ़ेज़ में हूँ। अगर वो हुँ। इंसान खुद आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो इंसान डिप्रेशन में होता है वो बाज़ औक़ात अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप अपनी हालत को बयान ना कर सकें। सो ओके। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपके इर्द गिर्द के लोगों का भी। अगर वो ये 3 इनामात उसके अंदर देखते हैं, अपने
साथी में या जो भी आपके घर में ऐसा कोई आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आपके बच्चों की सूरत में हो सकता है, वालिदैन की सूरत में हो सकता है, स्पाउस की सूरत में हो सकता है, इवन योर फ्रेंड्स। हम्म, सो इसका मतलब है कि फिर आपको उसे गाइड करना है कि यू नीड सम हेल्प एंड यू हैव टू सीक सम हेल्प। अब वो बिल्कुल 3 ठीक चीज़ें है। क्या हैं? हेल्पलेसनेस, हम्म, होपलेसनेस एंड वर्थलेसनेस। वाओ, यानी आपको नाउम्मीदी, आपको किसी चीज़ में कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। दूसरी चीज़ है कि आपको अपनी जो ज़ात है वो वर्थलेस नज़र आती है, यानी आपको लगता है कि मेरी ज़ात का होना या ना होना एक बराबर। कोई मायने नहीं रखता, हम्म, मैं किसी की लाइफ में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता, मैं अपनी लाइफ में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता। और तीसरी चीज़ जो बड़ी अहम है, उसे ये लगता है कि मैं अब किसी एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुका हूँ, किसी ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच चुका हूँ कि कोई मेरी मदद भी नहीं कर सकता। मेरे हम्म, साथ जितना बुरा होना था वो हो चुका और दुनिया में कोई ऐसा हल नहीं है जो मेरे मसले को सॉल्व कर दे। सो हम्म, फिर वो एक्सट्रीम सिचुएशन में जाता है और फिर उसके बाज़-औक़ात जो उसकी इंतहा है वो हमें सेल्फ हार्म की सूरत में नज़र आती है, जिसमें आप देखते हैं कि लोग अपनी जान लेने तक पे आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। और आप ये सुन के हैरान होंगी कि पाकिस्तान में भी वैसे तो ये कैलकुलेटेड रेट, मैं इसको समझती हूँ ये अंडर रेटेड कैलकुलेशन है, क्योंकि बहुत सारे केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। हम्म, तो हर 1 लाख में से तकरीबन 9 से 10 लोग जो हैं वो डिप्रेशन की वजह से हर साल अपनी जान ले लेते हैं। ओ माय आप ये गॉड। समझ लीजिए, ठीक है? अगर 1 लाख की पॉपुलेशन है तो उसमें से 9 लोग जो हैं, 10 लोग अपनी जान तक ले लेते हैं। सो इट्स हम्म, सो बैड। आपको कोई भी बीमारी होती है तो आप उसको हल कर लेते हैं। बिल्कुल लेकिन ऐसे। डिप्रेशन जो है, आप उसे कहते हैं ना जानलेवा बीमारियाँ, हम ये हम्म, समझते हैं कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, हार्ट अटैक एक जानलेवा बीमारी है। लेकिन शायद हम लोगों को ये नहीं पता कि डिप्रेशन इज़ इन द लिस्ट ऑफ दैट। हम्म, यानी अगर आप डिप्रेशन को ट्रीट नहीं करते और टाइमली उसकी जो भी उसके लिए सॉल्यूशंस हैं वो नहीं उसके लिए जाते, तो ये आपकी जान तक ले सकती है। सो लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेस विच इज़ वेरी कॉमन। जैसे मैंने आपको बताया कि मोर देन 70% बिल्कुल। पॉपुलेशन हियर इन पाकिस्तान और अराउंड द ग्लोब एज हम्म, वेल इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। अब स्ट्रेस। वो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस बेसिकली हमारी डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं उसमें से निकलता है। अब वो स्ट्रेस मुख्तलिफ लोगों की ज़िंदगियों में मुख्तलिफ तरह से हमें नज़र आ रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास एक टीन एज बच्चा आता है तो उसका स्ट्रेस की बिल्कुल डिफरेंट रीजंस हैं। ठीक है? अच्छा, अब उसका स्ट्रेस क्या है? उसका स्ट्रेस इस टाइम ये है कि स्कूल जा रहा है और स्कूल में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। हम्म, अच्छा, अब हमें लगता है कि बच्चे के पास तो और कोई काम ही नहीं है, उसने तो सिर्फ स्कूल जाना है। भई माँ-बाप भी कहते हैं, "तुमने क्या शोर मचाया हुआ है? तुम्हें क्या मसला है? तुम्हें तो और कोई काम ही नहीं है, तुम्हें तुम्हें तो तो सिर्फ सिर्फ हम पढ़ना है। पढ़ने का कह रहे तुम्हारे हैं। पास तो कोई टास्क नहीं है।" बट जस्ट थिंक अबाउट द लेवल ऑफ द चाइल्ड कि क्या उसकी एबिलिटी में वो सारा फिट हो रहा है या नहीं हो रहा। और नॉट एवरी चाइल्ड हैज़ द सेम मेंटल एंड इमोशनल एबिलिटी। हम्म, ठीक है? यानी आईक्यू लेवल होना तो एक बात है ना, लेकिन इमोशनल जो उसका क्वोशंट है वो भी बहुत बिल्कुल, इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। सो तमाम बच्चे एक जैसे नहीं होते। अब हो सकता है कि वो किसी टीचर की एक बात जो बहुत सख्त लगी हो, उसको नागवार गुजरी हो, वो उसके स्ट्रेस में हो। कोई एक सब्जेक्ट है जिसमें वो अच्छा काम परफॉर्म नहीं कर पा रहा, बार बार फेलियर हो रहा है, वो उसके स्ट्रेस में हो। और अब ये स्ट्रेस देखें उस बच्चे की लाइफ को कहाँ इफेक्ट करेगा। उसका स्कूल में जाना, यानी उसका स्कूल अटेंड करना और स्कूल में उसका इंटरेस्ट होना, पढ़ाई में इंटरेस्ट होना, वो ख़त्म हो जाएगा। खत्म हो जाता है, अब बिल्कुल। वो ख़त्म हो गया तो आप समझिए उसका सारा करियर और उसका सारा फ्यूचर डिस्टर्ब हो गया। बिल्कुल सही सो बात लेट्स है। सी अ स्ट्रेस इन ए गर्ल्स लाइफ इन लेट टीनेजर्स, या फिर आप कह लीजिए कि अर्ली 20s में। अब एक लड़कियों की लाइफ में स्ट्रेस क्या है? अब इस वक्त हम अगर अपनी सोसाइटी की बात करते हैं तो इसमें लड़कियों के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस जो है ना, वो उनका बॉडी अपीयरेंस या बॉडी शेमिंग की सूरत में बॉडी हमें नजर आता शेमिंग है। तो ओ माय आप गॉड! इकरा हैरान होंगी कि मेरे पास अगर 10 लड़कियां आ रही हैं ना किसी भी तरह से कोई साइकोलॉजिकल हेल्प सीख करने के लिए, साइकोथेरेपी के लिए, तो उसमें से 8 जो है ना वो इस टाइम अपनी सेल्फ अपीयरेंस या सेल्फ इमेज के ऊपर परेशान है कि हुँ, हम नज़र कैसी आती हैं, क्योंकि हम अच्छी नहीं लग रही, हमारा रंग गोरा नहीं है, हम स्मार्ट नहीं हैं, क्योंकि ओबेसिटी भी थोड़ा सा आ गई है हमारे लाइफस्टाइल बिल्कुल की वजह से। ऐसे, बिल्कुल तो ऐसे। हमारे रिश्ते नहीं आते हैं। फ़लाँ का चूँकि बहुत अच्छा, मेरी कज़न का वो था, रंग रूप बहुत अच्छा था, तो उसका उसके रिश्ता रिश्ता हो बहुत गया, अच्छी जगह बिल्कुल, हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल, अब बिल्कुल। मतलब इस तरह के अजीबो-गरीब किस्म के जो स्ट्रेसेस हैं हमने अपने साथ अटैच कर लिए हैं और उसकी वजह से हम जो है अपनी बाकी ज़िंदगी भी सब तमाम मामलात ख़त्म कर लिए हैं। जो टीनेज बॉयज़ या आप कह लीजिए कि अर्ली 20s के जो बॉयज़ होते हैं उनमें क्या स्ट्रेस है? हम समझते
समझते हैं कि लड़के तो बहुत टेंशन फ्री होते हैं, उनमें तो कोई ऐसा बात ही नहीं है, वो तो बस आते हैं, खाया पिया, खेला कूदा और सब कुछ जो है ना वो अपना गेम्स खेली एंड दे आर वेरी स्ट्रेस फ्री। लेकिन मेरे पास जितने केसेस जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस लेवल के बॉयज़ के आते हैं, आई कांट टेल यू। हुँ, अब उनमें सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है? सबसे बड़ा स्ट्रेस उनका करियर का स्ट्रेस है। क्योंकि हुँ, उनके ऊपर इतनी बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो ये समझना शुरू कर देते हैं, जो ही वो लेट टीन एज में आते हैं, तो वो ये रियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि अब हमें एक फैमिली को स्ट्रक्चर करना है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ तो जो फैमिलीज़ ऑलरेडी उनका एक सिस्टम डेवलप हो चुका होता है और फाइनेंशियली वो साउंड होती हैं, उनमें तो बच्चों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ये भी नहीं होता, वो दे आर थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर, दे आर वरीड अबाउट देयर फ्यूचर। लेकिन जो बच्चे जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, स्ट्रॉन्ग जो कि नहीं है। शायद देहातों से आए हैं, शहरों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये भी फ़िक्र है कि हमने हमारे जो पीछे घर वाले हैं, उनके लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम जो है डेवलप बिल्कुल करना है। ऐसा, बिल्कुल सो दे आर ऐसा। मोर स्ट्रेस्ड इन दैट। उनके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत स्ट्रेस है, उनके ऊपर जो है अपनी फैमिली की जो एस्टैब्लिश करना है उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। यानी उनको ये एहसास होता है कि हमारी जो अर्निंग है दैट इज़ एवरीथिंग, हमें कोई हुँ। बहुत अच्छी जॉब जो है ना मिल जानी चाहिए।